आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन कंसंट्रेशन थ्रू लोरी मेथड। इसमें हम प्रोटीन का कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करेंगे लोरी मेथड के थ्रू। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। इस मेथड के थ्रू हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इस मेथड का यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए। स्मॉल अमाउंट प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन ये के लिए यूज होता है। ये बहुत सेंसिटिव मेथड है, सेंसिटिव मेथड है। इसमें ऑलमोस्ट 20 माइक्रोग्राम 20 माइक्रोग्राम प्रोटीन अगर किसी सैंपल में प्रेजेंट है तो उसका एस्टिमेशन हम करते हैं। जैसे ये कोई सैंपल है, ये कोई टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, इसमें कोई प्रोटीन का सैंपल है, प्रोटीन सैंपल है। इसमें मान लीजिए कि 20 माइक्रोग्राम के ऑलमोस्ट प्रोटीन है, बहुत स्मॉल अमाउंट है। तो इसका हम डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करेंगे लोरी मेथड के थ्रू। लोरी मेथड के थ्रू हम इसका डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करेंगे। इसमें हम लोरी रिएजेंट का यूज करते हैं, लोरी रिएजेंट का यूज करते हैं। लोरी रिएजेंट को हम फोलिन रिएजेंट भी बोलते हैं, फोलिन रिएजेंट भी बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन का में पेप्टाइड बांड पाया जाता है। पेप्टाइड बांड, प्रोटीन में पेप्टाइड बांड प्रेजेंट होता है। ये पेप्टाइड बांड लोरी रिएजेंट से, पेप्टाइड बांड लोरी रिएजेंट से रिएक्ट करता है। ये पेप्टाइड बांड, प्रोटीन का जो पेप्टाइड बांड होता है, लोरी रिएजेंट से रिएक्ट करके ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देता है। तो ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं कि हम पेप्टाइड बांड क्या होता है। पेप्टाइड बांड जो होता है प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जब ज्वाइन करते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। तो अमीनो एसिड के बीच में जो बांड होता है उसको हम पेप्टाइड बांड बोलते हैं। यह है पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड बांड में CuNH2 ये जो होता है इमाइड लिंकेज पाई जाती है, लिंकेज। अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये जो होती है, जैसे कोई प्रोटीन है हमारे पास, उस प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि ये कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, इसकी एक साइड में एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है और एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं। और एक साइड में एल्किल ग्रुप होता है जिसको R से डिनोट करते हैं। अब एक और एमिनो एसिड लेते हैं, एक और एमिनो एसिड है ये, इसमें एक साइड में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और ये कार्बन में एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और इधर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होता है कि जब दो एमिनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो इनके बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो ये बांड और ये बांड आपस में एक एमिनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का NH ग्रुप आपस में ज्वाइन होकर इमाइड बांड का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, NH2 एल्किल, CONH CHRCOOH। और ये जो बांड है CONH ये इमाइड बांड कहलाता है। ऐसे ही एक प्रोटीन में बहुत सारी अमीनो एसिड जब जुड़ी रहेगी तो पॉली इमाइड बनेगा और उसी को हम पेप्टाइड बांड बोलते हैं। तो पेप्टाइड बांड मोस्टली इमाइड बांड होता है। ये इमाइड बांड लोरी रिएजेंट से, लोरी या फोलिन रिएजेंट
से रिएक्ट करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसका हम प्रोटोकॉल देखेंगे, प्रोटोकॉल। इस रिएक्शन का प्रोटोकॉल क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रोटीन सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इसमें हम जो प्रोटीन यूज करते हैं BSA प्रोटीन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ये एक प्रोटीन है जो सीरम में पाई जाती है। सीरम जो होता है ब्लड से मिलकर बना होता है। ब्लड के सीरम में ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। इसको हम लैब में बनाते हैं। तो इसमें इसका लैब में इसका पाउडर जो होता है प्रेजेंट होता है लैब में। इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम फोलिन रिएजेंट से, और उसके बाद रिएक्शन करने के बाद हम इसका कलर का डिटेक्शन करेंगे, और इसके बाद हम इसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक क्वांटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिफिकेशन करते हैं। ये इसकी प्रोसेस होती है। अब हम क्या करते हैं कि BSA का सॉल्यूशन बनाते हैं, BSA बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं। ये है बीकर हमारे पास, ये 500 ml का बीकर है, 500 मिलीलीटर का। इसमें हम क्या करते हैं कि 200 माइक्रोग्राम पर ml का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, BSA का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब हम देखते हैं ये सॉल्यूशन बनेगा कैसे। तो हमें पता है कि 200 माइक्रोग्राम जो है, 200 माइक्रोग्राम पर ml का मतलब होता है कि 1 ml में 200 माइक्रोग्राम प्रोटीन है। तो 100 ml में कितना होगा, 100 ml में 200 माइक्रोग्राम इंटू 100 इक्वल टू 200, ये हो जाएगा आपका 20,000 माइक्रोग्राम। इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 20 मिलीग्राम, क्योंकि 1000 माइक्रोग्राम इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम, तो 20,000 माइक्रोग्राम इक्वल टू होगा 20 मिलीग्राम। तो हम क्या करेंगे कि एक बीकर में हम 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, और इसमें 20 मिलीग्राम हम क्या करेंगे BSA बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन का पाउडर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से ये जो हुआ हमारा, ये स्टॉक सॉल्यूशन बन गया प्रोटीन का, BSA प्रोटीन का ये स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। स्टॉक सॉल्यूशन BSA प्रोटीन का ये हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो गया। इसमें जो है 100 ml डिस्टिल वाटर है और इसमें 20 मिलीग्राम BSA प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन बन गया BSA प्रोटीन का। अब हम क्या करते हैं कि इस स्टॉक सॉल्यूशन का हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करेंगे और हम बनाते हैं वर्किंग स्टॉक सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ऊपर वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन। अब हम इसका जब डाइल्यूशन करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको वर्किंग स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 5 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन को, इसको हम क्या करते हैं कि 5 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि पिपेट की हेल्प से इसमें 0.2 ml ऐड कर दिए ये BSA सॉल्यूशन, और सेकंड में हम क्या करते हैं कि इसमें 0.4 ml ऐड किए हैं BSA स्टॉक सॉल्यूशन, और ये इसमें थर्ड में हम क्या करते हैं कि 0.6 ml ऐड किए हैं। ऐसे ही 4 नंबर की टेस्ट ट्यूब में 0.8 ml ऐड किए हैं, और जो 5 नंबर की टेस्ट ट्यूब है इसमें हम क्या करते हैं कि 1 ml BSA का स्टॉक सॉल्यूशन इसमें हम ऐड करते हैं। और हम अगर इसमें 0.2 ml ऐड किए हैं तो हम इसमें डिस्टिल वाटर क्या करते हैं कि इसमें अलग से हम ऐड करते हैं 0.2 और 0.8 ml। तो इसका टोटल वॉल्यूम जो होता है, इसका जो टेस्ट ट्यूब लिए हैं इसकी टोटल वॉल्यूम हो गई है 1 ml। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि इसमें 0.4 ml BSA का सॉल्यूशन है, तो इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे 0.6 ml, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 ml इस टेस्ट ट्यूब का भी। ऐसे इसमें हम क्या करते हैं कि थर्ड टेस्ट ट्यूब में
0.6 ml BSA का स्टार्क सॉल्यूशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 0.4 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, तो इसका भी टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1 ml। ऐसे ही इसमें करते हैं 0.2 ml डिस्टिल वाटर, और इसमें 1 ml पहले से ही वॉल्यूम है, तो इसमें डिस्टिल वाटर हम नहीं ऐड करते हैं, तो इसमें नो डिस्टिल वाटर। तो इन सारी टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम हो जाता है, टोटल वॉल्यूम हो जाता है 1 ml हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डाइल्यूशन की हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डाइल्यूशन की हम क्या करते हैं कि वर्किंग स्टार्क सॉल्यूशन बना लेते हैं BSA प्रोटीन का। अब BSA प्रोटीन का स्टार्क सॉल्यूशन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बनाते हैं फोलिन रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं। फोलिन रिएजेंट का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये फोलिन रिएजेंट ही BSA प्रोटीन से रिएक्ट करेगी, BSA प्रोटीन से रिएक्ट करके कलर प्रोवाइड करेगी, ब्लू कलर देगी, ब्लू। अब सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप हम लोअरी रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लोअरी रिएजेंट। लोअरी रिएजेंट क्या होता है, ये 2 सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में होता है मिक्सचर होता है 50 ml 0.2% सोडियम कार्बोनेट और 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। और सेकंड सॉल्यूशन बी में होता है 2% कॉपर सल्फेट होता है का सॉल्यूशन होता है, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का मिक्सचर होता है। ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, लोअरी रिएजेंट कहलाते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि फोलिन रिएजेंट बनाते हैं। फोलिन रिएजेंट क्या होती है कि ये सोडियम मालिब्डेट और फास्फो टंगस्टनेट का मिक्सचर होता है। यहाँ पे सोडियम नहीं होकर ये फास्फो मालिब्डेट होता है, फास्फो मालिब्डेट और फास्फो टंगस्टनेट का मिक्सचर होता है। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन के एमिनो एसिड में जो एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 5 टेस्ट ट्यूब होती है, 5 वर्किंग टेस्ट ट्यूब होती है, ये इनका टोटल वॉल्यूम 1 ml होता है, 1 ml ये 1 ml ये 1 ml। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसमें 0.2 ml BSA था और 0.8 ml डिस्टिल वाटर था। इसमें क्या था, 0.4 ml BSA था प्लस 0.6 ml डिस्टिल वाटर था। इसमें 0.6 ml BSA था प्लस 0.4 ml डिस्टिल वाटर था। इसमें 0.8 ml BSA प्रोटीन थी प्लस 0.2 ml डिस्टिल वाटर था। इसमें क्या था, 1 ml BSA प्रोटीन थी और इसमें डिस्टिल वाटर नहीं था, नो डिस्टिल वाटर। तो ये सबका वॉल्यूम जो होगा 1 ml का हो गया होगा, सबका वॉल्यूम 1 ml का है। अब इसमें क्या करते हैं कि सब में क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट एल्केलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम क्या करते हैं कि सब में हम 5 ml ऐड करते हैं। एक एल्केलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम बनाए हैं, ये जो एल्केलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें से हम सब टेस्ट ट्यूब में 5 ml के अमाउंट में सब में हम ऐड करते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं और रूम टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि फोलिन रिएजेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फोलिन रिएजेंट ऐड करते हैं। फोलिन रिएजेंट जो होती है फास्फो मालिब्डेट और फास्फो टंगस्टनेट का मिक्सचर होता है। इसको हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, फोलिन रिएजेंट किसी कंपाउंड में अगर एमीन ग्रुप और सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका डिटेक्शन करता है। ये फोलिन रिएजेंट 0.5 ml सब टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि 5 टेस्ट ट्यूब जो थी सब में हम क्या करते हैं कि 0.5 ml ऐड करते हैं और 30 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कंसंट्रेशन इनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं। जो हमारे पास ये जो 5 टेस्ट ट्यूब थी वर्किंग, इसकी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें हम क्या किए थे कि BSA का सॉल्यूशन ऐड किए थे अलग अलग अमाउंट का, उसके बाद इसको डाइल्यूट किए थे डिस्टिल वाटर से, उसके बाद इसमें एल्कलाइन कॉपर सल्फेट मिलाए थे, उसके बाद हम इसको 15 मिनट तक छोड़े थे, फिर इसमें हम फोलिन रिएजेंट ऐड करते हैं, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं। जिसमें ज़्यादा प्रोटीन का कंसंट्रेशन रहेगा, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का कंसंट्रेशन 1 ml है और इसमें 0.2 ml है, तो इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम है तो ये लाइट ब्लू कलर का रहेगा, लाइट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस टेस्ट ट्यूब में तो इसका जो होगा डीप ब्लू कलर आएगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसका कलर डीप ब्लू कलर का आएगा। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले टेबल में हम क्या करते हैं कि पहले BSA का कंसंट्रेशन ऐड करते हैं,
फिर हम क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम लोरी रिएजेंट क्या करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम फोलिन रिएजेंट ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसकी एब्जॉर्बेंस ले लेते हैं, एब्जॉर्बेंस इसकी एक ओडी ले लेते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जैसे BSA का हमारे पास 0.2 ml था फर्स्ट में, और डिस्टिल वाटर कितना था 0.8 ml, तो इसका टोटल वॉल्यूम हो गया 1 ml। इसी तरह नेक्स्ट जो टेस्ट ट्यूब थी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब सेकंड टेस्ट ट्यूब में 0.4 ml BSA था और इसमें 0.6 ml डिस्टिल वाटर था। ऐसे थर्ड टेस्ट ट्यूब में 0.6 ml BSA और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में 0.8 ml BSA प्रोटीन थी और 5 टेस्ट ट्यूब में 1 ml BSA प्रोटीन थी। इसके हिसाब से इसमें वाटर ऐड कर लेते हैं, 0.4 ml डिस्टिल वाटर, 0.2 ml डिस्टिल वाटर, इसमें नो डिस्टिल वाटर। अब इसमें क्या करते हैं कि लोरी रिएजेंट जो था एल्कलाइन कॉपर सल्फेट का, समय क्या करते थे कि 5 ml समय ऐड कर देते थे, 5 ml सब सारी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते थे, 5 ml ऐसे एक टेबल तैयार करते हैं। उसके बाद इसको हम क्या किए थे कि ऐड करने के बाद हम 15 मिनट तक के लिए इसको हम वाटर गर्म करते हैं। उसके बाद इसमें हम सब टेस्ट ट्यूब में फोलिन रिएजेंट ऐड करते थे, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml। अब हम ये देखते थे कि जिसमें फोलिन रिएजेंट ऐड करने के बाद ये 5 नंबर की जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें 1 ml कंसंट्रेशन था BSA प्रोटीन का, तो इसका कंसंट्रेशन डीप ब्लू कलर का आएगा। और फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में 0.2 ml BSA का कंसंट्रेशन था, तो इसका जो कलर आएगा इसका कलर आएगा लाइट ब्लू कलर आएगा। अब ये सारी टेस्ट ट्यूब का हम क्या करते थे कि एब्जॉर्बेंस ले लेते थे 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लेते थे, तो इसका कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस जो आएगा। अब इसका एब्जॉर्बेंस ये आया है जैसे कि 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55, ये जो है सारी टेस्ट ट्यूब का एब्जॉर्बेंस आया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस रहता है और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन रहता है प्रोटीन का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये जो है कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में ग्राफ है। यहाँ एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिखा है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस लिखा है। ये 0.1, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55 ये जितनी सारी पांचों टेस्ट ट्यूब थी सब पे एब्जॉर्बेंस आया है और नीचे पांच टेस्ट ट्यूब जो थी उसका कंसंट्रेशन लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक ग्राफ इसमें एक प्लॉट कर लेते हैं। जैसे 0.11 जिसका एब्जॉर्बेंस आएगा उसका कंसंट्रेशन 0.2 होगा, 0.223 जिसका एब्जॉर्बेंस है उसका कंसंट्रेशन एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे उसकी सीध में और एक कंसंट्रेशन से एक लाइन ड्रा करेंगे उसको मिला देंगे। उसके बाद ऐसे ये ग्राफ ये बनेगा। अगर हमें कोई इसी में अगर क्या करते हैं कि अननोन कंसंट्रेशन कोई है, जैसे ये तो सबका नून का हो गया। अगर हम क्या करते हैं कि ये जैसे कि एक स्टार्क सॉल्यूशन था तो इसमें 5 टेस्ट ट्यूब का नून का सॉल्यूशन बनाए थे। अगर हम कोई अननोन सॉल्यूशन बनाते हैं और इसका हम एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं, इसका हमें कंसंट्रेशन पता नहीं रहती है, जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ ऐड किए हैं, जैसे कि इसमें 0.3 या 0.7 ऐड किए हैं, तो इसकी कुछ एब्जॉर्बेंस आएगी। मान लीजिए इसकी कुछ एब्जॉर्बेंस आएगी तो इसकी एब्जॉर्बेंस से एक लाइन ड्रा करेंगे और उसी की सीध में हम एक कंसंट्रेशन पे लाइन ड्रा करते हैं। तो जो इसका एब्जॉर्बेंस है उसी के सीध में जो लाइन आएगी कंसंट्रेशन पे, ये अननोन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोरी मेथड प्रोटीन एस्टिमेशन का खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।